नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत निबंध लेखन नंबर 16 लेकर आया हूँ, यानी हिंदी निबंध का उदाहरण नंबर 16, जिसका शीर्षक है जीवन में खेलों का महत्व, यानी मानव के जीवन में खेलों का क्या महत्व रहता है। तो देखो, परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। लिखा है, जीवन में खेलों का महत्व पर निबंध रूपरेखा सहित लिखी है। यानी शीर्षक है आपका जीवन में खेलों का महत्व, और इसको रूपरेखा सहित यानी रूपरेखा हेडिंग डालेंगे, फिर बिंदु लिखेंगे, फिर उन बिंदु को डिस्क्राइब करेंगे। एक तो ये तरीका। दूसरा, जीवन में खेलों का महत्व पर सारगर्भित निबंध लिखिए, तो इसमें भी वही रूपरेखा बनाकर लिखेंगे। और तीसरा, इस तरह से पूछा जाता है, जीवन में खेलों का महत्व पर दिए गए बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखिए। ठीक है, यानी निबंध दिया है, इसके बिंदु दिए होते हैं, बिंदुओं के आधार पर क्या होता है, डिस्क्राइब करके निबंध लिखते हैं। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। उत्तर में लिखेंगे निबंध और जीवन में खेलों का महत्व। अब इसकी रूपरेखा ये दी है, इसमें बिंदु क्या रहेंगे, भूमिका, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल का विकास, प्रतिस्पर्धा और आत्मविश्वास। और अगला बिंदु आपका रहेगा समाज में खेलों की भूमिका, उपसंहार। ये हो गए। अब बारी बारी से इसको हम लिखना शुरू करेंगे। तो पहला बिंदु है हमारा भूमिका। तो भूमिका में क्या होता है, निबंध का परिचय दिया जाता है, यानी इंट्रोडक्शन बताया जाता है, ये ध्यान रखना। लिखेंगे कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। खेलों का महत्व न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के युग में जब जीवन तेजी से भाग दौड़ भरा हो गया, तब खेलों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपकी भूमिका समाप्त। अब आता है, फिर हमने दूसरा बिंदु रखा था शारीरिक स्वास्थ्य। तो लिखेंगे कि खेलों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ शारीरिक स्वास्थ्य है। नियमित खेल गतिविधियों से शरीर की मांसपेशियों का विकास होता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है और रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। खेलों के माध्यम से हम फिट और स्वस्थ रह सकते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, हॉकी आदि खेलों में भाग लेने से शारीरिक व्यायाम होता है, जो वजन नियंत्रण में मदद करता है। फिर अगला बिंदु हमारा तीसरा बिंदु है मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे कि खेल मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। खेलों में भाग लेने से तनाव कम होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक तनाव के समय खेल एक उपचार का काम करते हैं। खेलों के समय से हमारी ध्यान करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब ध्यान करने की क्षमता कैसे बढ़ जाती है? देखो, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बैट्समैन होता है जो, वो बिल्कुल टकटकी लगा कर देखता है कि बॉल कहाँ आ रही, तो एकदम ध्यान रहता है। बॉल जिसको फेंकना होता है तो बिल्कुल क्या होता है, विकेट पर डालता है ध्यान से। कैच करने वाला बिल्कुल ध्यान से खड़ा होता है। तो ऐसे ध्यान की भी विकास होता है। अगला है बिंदु नंबर 4, सामाजिक कौशल का विकास। खेल एक टीम स्पोर्ट का माध्यम होते हैं, जिससे सामाजिक कौशल का विकास होता है। जब हम खेलों में भाग लेते हैं तो हमें टीम में काम करना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना और सामंजस्य बनाना सीखने का मौका मिलता है। ये गुण न केवल खेल में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी जरूरी होते हैं। यानी टीम वर्क करना हमें सीखने को मिलता का मैच में या खेल में, और वही समाज में अप्लाई होता है। अब आता है अगला बिंदु, बिंदु नंबर 5। तो दिया है प्रतिस्पर्धा और आत्मविश्वास। प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, दो लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा, जीतने की, आगे बढ़ने की। खेलों में प्रतिस्पर्धा का अनुभव कराना हमें आत्मविश्वास देता है। जब हम किसी खेल में प्रतियोगिता करते हैं तो हम जीतने और हारने के अनुभवों का सामना करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हार को स्वीकार करना और फिर से प्रयास करना महत्वपूर्ण है। यह जीवन में सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है। अगला बिंदु है बिंदु नंबर 6। तो दिया है 6 में कि समाज में खेलों की भूमिका। तो खेल केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज में एकता और सहयोग का प्रतीक भी है। खेलों के माध्यम से विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के लोग एक साथ आते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की प्रतियोगिताएं एकजुटता और भाईचारे का संदेश देती हैं। फिर आता है आपका 7वां और अंतिम हेडिंग, उपसंहार। उपसंहार में क्या रहता है, जो निबंध रहता है उसका निचोड़ या निष्कर्ष या कंक्लूजन कह सकते हैं। इसमें लिखेंगे कि खेलों
का जीवन में बहुत महत्व है। ये न केवल हमारे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना भी पैदा करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में खेलों को शामिल करना चाहिए और युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करना चाहिए। एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए खेलों का योगदान अमूल्य है। तो ये देखो, आपका हो गया जीवन में खेलों का महत्व पर निबंध समाप्त। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य निबंध जो हैं उनकी भी लिंक दे रखी, आप वहाँ जाइए और अलग अलग विषयों पर सरल भाषा में निबंध सीखिए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अब निबंध के लिए ज़रूरी क्या है? एक तो ये कि अगर निबंध में बिंदु दिए हैं तो आप बिंदु उन्हीं के आधार पर उत्तर लिखेंगे, नहीं दिए तो ऐसी रूपरेखा बनाएंगे, फिर उनको डिस्क्राइब करेंगे। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना, जब भी आप निबंध लिखें इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे शब्द लिखें जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन लगते हो या डिफिकल्ट, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आपको शुद्ध लिखना आता है, आपको चाहे कठिन या सरल, तो कोई दिक्कत नहीं। जिनको क्या शुद्ध लिखना नहीं आता, यानी जिनको थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लिखने में दिक्कत आती है, उनको ये तकनीक अपनानी है। अंतिम, जब भी कोई शब्द या वाक्य या लाइन गलत हो तो उसको एक लाइन में इस तरह से काटेंगे, ऐसे, है ना, ऐसे। इस तरह से हम नहीं करेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, देखो ये ओवर राइटिंग होती है, तो ये कटा हुआ ज़्यादा दिख रहा, लिखा हुआ कम दिख रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, करेंगे तो बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से। तो अगर इस तरह से आप साफ़ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध अच्छी राइटिंग में निबंध लिखोगे ना, तो आपको पूरे में पूरे नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।